भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पर टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द फैमिली। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग है यू एंड योर लाइफ पार्टनर केमिस्ट्री। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप और आपके लाइफ पार्टनर इन द रिलेशनशिप कैसे रहोगे विद ईच अदर। दिस इज़ नॉट कंपैटिबिलिटी। तो यहाँ पर कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, जो भी है यही है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी वीडियो को बाय पुटिंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका ओवरऑल एक रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ठीक है। आपस में केमिस्ट्री कैसे रहेगी, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे रहेगी, आप दोनों की एनर्जी केमिस्ट्री कैसे रहेगी। देन हम देखेंगे कि आप दोनों की लव लैंग्वेज एक दूसरे की तरफ कैसे रहेगी, रोमांटिकली हाउ विल यू बी विद ईच अदर। उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों का जो प्रोफेशनली आप दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन की तरफ या करियर की तरफ आपका कैसा एनर्जी रहेगा, क्या केमिस्ट्री रहेगा। एंड देन वी विल सी कि सोशली जब सोशल मैटर्स की बात आती है, दुनियादारी की बात आती है, तो आप दोनों की केमिस्ट्री कैसे रहेगी। एंड देन वी विल ऑल्सो सी कि इमोशनल मैटर्स में आप दोनों की केमिस्ट्री कैसे रहेगी, और दूसरे लोग आप दोनों को एज अ कपल वो आपकी केमिस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव दिस स्पेशल मैसेज फ्रॉम द लवर्स ओरेकल कार्ड, जो कि हम बाद में देखेंगे। एंड वी हैव 4 पाइल्स आज की रीडिंग के लिए, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। आप इन चारों में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही पाइल सेलेक्ट करें। अगर आपको 2 पाइल्स अट्रैक्ट करें सो ऑफ कोर्स यू कैन वॉच बोथ ऑफ देम, क्योंकि हो सकता है दोनों में एक मिक्स्ड मैसेजेस हों आपके लिए। बट कोशिश करना कि आपको इंस्टिंक्टिवली जो भी पाइल अपनी तरफ खींचे आप उसको सिलेक्ट करना। पाइल सिलेक्ट करने के बाद आप टाइम स्टैम्प दे सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन। स्किप द वीडियो टू द टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माई ईमेल आईडी और माई इंस्टाग्राम पेज। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1, सो दिस इज यू योर लाइफ पार्टनर, एंड ये है आपका स्पेशल मैसेज जिसको हम पूरी रीडिंग के बाद देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की केमिस्ट्री कैसी रहने वाली है। सो फर्स्ट मैसेज है ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए। तो फॉर यू वी हैव लायन एंड स्ट्रैटेजी, एंड आपके लाइफ पार्टनर के लिए हमारे पास है कोबरा एंड टेम्पल पाथ। सो दोनों लायन एंड कोबरा बोथ आर फायर एनर्जी, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स नज़र आ रहे हैं केमिस्ट्री में। एंड आई फील दैट फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत पैशन है, अट्रैक्शन है, चार्म है दोनों की एनर्जी में। आई फील दैट कि जहाँ आप बीइंग द लायन बहुत स्पिरिचुअल हैं, वहाँ आपके लाइफ पार्टनर ऑल्सो बीइंग द कोबरा काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे। एंड मुझे ये भी दिखता है कि दोनों के कंपैटिबिलिटी में समवेयर दोनों ही एनिमल स्पिरिट जो हैं मैच्योर हैं। बट आई वुड से दैट कोबरा इज़ मोर sensitively mature and protective. Lion is also protective and caring, but not इतना sensitive नहीं है जितना कोबरा है। कोबरा के इमोशंस बहुत डीप जाते हैं और बहुत ज़्यादा इट कोबरा इज़ लाइक जैसे एकदम अपना वो पूरा एकदम स्टैंड अप पोजिशन में है एंड लाइक वॉचिंग ओवर। सो इट्स लाइक आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो आपके ऊपर आपको देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली। दे आर वॉचिंग ओवर यू, दे आर लुकिंग आफ्टर यू, प्रोटेक्टिंग यू। हो सकता है वो इतना एक्सप्रेस ना करें, बट दे आर वॉचिंग ओवर यू एंड विद अटमोस्ट। एंड इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ कि हाँ वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं या पोजेसिव है। नो, वो वॉच ओवर कर रहे हैं बिकॉज वो आपकी केयर करते हैं, आपके लिए कंसर्न है, ठीक है। एंड पेशेंस भी है उनमें, पेशेंस लायन में भी है, लेकिन लायन एनर्जी थोड़ी लाउड हो जाती है, ठीक है। इट्स लाउड बिकॉज लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। बट समवेयर आप कहीं ना कहीं यू आर समवन जो कि यू बिलीव इन सेल्फ वर्क,
ठीक है, आप वर्क करते रहते हैं अपने ऊपर टू मेक थिंग्स बेटर, मेक द रिलेशनशिप बेटर एंड ताकि जैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी आ रहा है, तो समवेयर आप एनालिसिस चलता रहता है कि अच्छा क्या कर सकते हैं कि रिलेशनशिप बेटर हो जाए, क्या कर सकते हैं कि आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। आप हो सकता है प्लान्स बनाते हो, रूल्स बनाते हो रिलेशनशिप में, और एक एनालिटिकली भी चीज़ों को सोचते हैं, जहाँ पर आपके जो पार्टनर होंगे वो थोड़ा इंस्टिंक्टिवली चलेंगे। ठीक है, एंड टेम्पल पाथ से मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा ट्रेडिशनली भी चलेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच इन द रिलेशनशिप एंड ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल अप्रोच, डेफिनेटली अ वेरी प्योर एनर्जी, बहुत प्योर एनर्जी है यहाँ पर। और कंप्लीटली ये जो एनर्जी ना, ये हार्ट स्पेस से आ रही है, बिल्कुल हार्ट स्पेस से आ रही है, और बहुत आई फील एक कंसिडरेट एंड प्रोटेक्टिव, बहुत प्रोटेक्टिव वाइब आ रही है यहाँ से। आई ऑल्सो सी दैट कि जहाँ आपके पार्टनर क्योंकि काफ़ी डीप इंट्यूटिव टाइप के हैं, सो जहाँ काफ़ी लोग आपकी पर्सनालिटी को मिस्टेकन कर लेते हैं, आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं काफ़ी लोग, वहाँ आपके पार्टनर आपको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। आई ऑल्सो सी दैट कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी एडवाइजेस दिया करेंगे। ठीक है, कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, क्योंकि काफ़ी एक वाइज स्पिरिचुअल एक एल्डरली गार्डियन लाइक एनर्जी है आपके पार्टनर की, कि ऑलमोस्ट लाइक एक पेरेंटल रिलेशनशिप यहाँ नज़र आ रहा है, कि ये जो हैं आपको हमेशा एडवाइस दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो उस टाइप की एनर्जी है। एंड यू ऑन द अदर हैंड आर ऑलवेज you do listen with the lion energy, बट कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा एट टाइम थोड़ी ईगो आ सकती है बीच में, बट देन अगेन क्योंकि टेम्पल पाथ आ रहा है यहाँ, स्ट्रैटेजी आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक आई फील ट्रेडिशनल वे में ले लेते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कमिटमेंट, और आप थोड़ा इंटेलिजेंटली एंड लॉजिकली चीज़ों को ले लेते हो, एंड यू आर ऑल्सो समवन जो कि अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड हो, तो वहाँ चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। यस, नाउ लेट्स सी कि आप लोगों की लव लैंग्वेज क्या रहेगी, रोमांटिकली क्या आ रहा है हमारे पास मैसेज। सो योर लव लैंग्वेज इज बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, एंड आपके लाइफ पार्टनर की लव लैंग्वेज में आ रहा है लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। Okay, so we have when we dream, everything is possible. You are stronger than you realize. So दोनों में okay, so आपकी love language है you are a dreamy romantic. Definitely you guys are very dreamy romantic and थोड़ा unrealistic romance and you're very चांद तारों वाला थोड़ा मुझे यहाँ एनर्जी लग रहा है, एकदम फिल्मी रोमांस है आपका। एंड ऑन द अदर हैंड योर लाइफ पार्टनर इज समवन यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। आई फील दैट दिस पर्सन ये इनकी लव लैंग्वेज है टू एक्ट एज योर स्ट्रेंथ, जैसे आई हैव गॉट योर बैक, आई एम हेयर फॉर यू, आई हैव गॉट योर बैक, मतलब मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ पूरी तरह से। एंड दे ऑल्सो आर समवन जो कि आपको देखते रहते हैं, ये मैसेज बार बार आता है कि दे कीप लुकिंग एट यू। अब वो देख क्यों रहे हैं, आइदर दे आर वॉचिंग ओवर यू, आपको अडोर कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो, और जस्ट एडमायरिंग यू। तो मतलब जिस भी रीज़न से, बस उनकी नज़रें आपके ऊपर ही हैं डेफिनेटली। एंड वो ऑल्सो उनका जो लव लैंग्वेज है वो है मोटिवेशन, कि वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको रियलाइज़ कराते हैं कि आप अपने आप को शायद अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, बिकॉज यूर समवन हु इज ऑलवेज वर्किंग ऑन देमसेल्व्स कि आई वांट टू बी बेटर, बट वो आपको हो सकता है रियलाइज़ कराते हैं कि सही तो हो, क्या ज़रूरत है और मेहनत करने की खुद पे। सो दे हैव दैट एनर्जी एंड सो दैट इज़ द लव लैंग्वेज। बट क्लियरली अगर मैं केमिस्ट्री वाइज देखूँ तो उनकी लव लैंग्वेज इज़ लाइक मोर practical and grounded, and yours is more like dreamy and filmy romantic love language. Yes, now let's see कि आप लोग का एक दूसरे करियर एंड प्रोफेशनली क्या रहेगा केमिस्ट्री। सो आपकी एनर्जी टुवर्ड्स देम इज आंसर द कॉल, what is your soul calling you to do, and उनका
रहेगा लीप। ओके, सो आंसर द कॉल। माई गॉड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो काम पे गए और आप उनको बार बार कॉल करते जा रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाओगे, ये करोगे, बाहर चले कहीं क्या, और मीटिंग कब तक है, मतलब जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो यू जस्ट टेक्सटिंग देम कि आंसर क्यों नहीं कर रहे हो कॉल। सो दैट इज़ योर एनर्जी टुवर्ड्स देयर करियर एंड प्रोफेशन। एंड उनका ऑन द अदर हैंड लीप से मुझे लग रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी फ्रीडम देंगे व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड प्रोफेशन। दे विल बी लाइक कि go and do whatever you want to do, I've got your back. Clearly they have got your back. And लेकिन as you take that leap of faith, वो आपको देख रहे हैं, वो दूर से खड़े होकर आपको देख रहे हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट आपको उन्होंने एक फ्रीडम दिया हुआ है कि यू गो एंड डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। कहीं ना कहीं वो उनकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी दिखाते कि दे हैव अ लॉट ऑफ फेथ एंड बट आप काफ़ी ज़्यादा उनको कॉल करते रहते हो व्हेन दे आर वर्किंग। ऑल्सो समवेयर आप उनको एक तरह से इस मामले में ज़रूर सपोर्ट करते हो कि कि जो भी उनको लगता है, यू बिलीव इन देयर डिसीजन समवेयर, कि अगर उन्होंने अपने कोई डिसीजन लिया है तो आप ये विश्वास रखते हो कि अगर अगर उनको अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, दे शुड डेफिनेटली फॉलो इट, ये है। बट यू आर मोर इंटरफेयरिंग उनके काम में एंड आपको जानना है सब कुछ, एंड दे आर मोर लाइक अब मोर फ्रीडम एंड वो आपको ज़्यादा फ्रीडम और छूट देते हैं, और स्पेस इज़ द वर्ड, सॉरी, स्पेस देते हैं। नाउ लेट्स सी कि व्हेन इट कम्स टू सोशल मैटर्स तो आप दोनों का क्या केमिस्ट्री रहेगा। सो सोशल मैटर्स में योर एनर्जी इज़ मेंडिंग एंड उनका एनर्जी आ रहा है फोर्क इन द रोड। सो आई फील दैट सोशली, आई फील दैट कि आपके पार्टनर थोड़े कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि क्या करना है, कैसे चलना है। वेल, यू आर वेरी गुड एट सोशल मैटर्स एंड आप सबसे बनाकर चलने में एंड सबको साथ लेकर चलने में ज़्यादा बिलीव करते हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा उस मामले में अपने आप को कन्फ्यूज्ड पाते हैं एंड उनको सोसाइटी एंड दुनियादारी एक ऑब्लिगेशन लगती है जो वो एज अ ड्यूटी करते हैं। अदर यू आर मोर थोड़ा आप ज़्यादा सोशल एक्टिव हो और चीज़ों को, लोगों को एक्चुअली साथ लेकर चलते हो। कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे मूव ऑन करते हो। उनके लिए मूव ऑन करना चीज़ों से थोड़ा मुश्किल रहता है कि किसी से गड़बड़ हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो थोड़ा दिल पे ले लेते हैं चीज़ों को, बिकॉज दे आर सुपर सेंसिटिव। एंड आप लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एनर्जी आ जाता है, सो जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन एंड जस्ट आप चीज़ों को सही करने में ज़्यादा बिलीव करते हो। बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोशली कंफ्यूज पाते हैं एंड दे आर, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेक डिसीजन। और हो सकता है वहाँ पर यू टेक ओवर एंड यू टेक चार्ज। तो सोशली मुझे लगता है आप ज़्यादा एक्टिव हो। नाउ कमिंग टू द इमोशनल मैटर्स कि इमोशनली क्या केमिस्ट्री है। सो आपकी एनर्जी है 2 ऑफ कप्स एंड आपके पार्टनर की एनर्जी है नाइट ऑफ कॉइन्स। सो इमोशनली दोनों की एनर्जी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। सो 2 ऑफ कप शोज़ कि आप इमोशनली काफ़ी यूर ऑलवेज देयर, वेरी सपोर्टिव एनर्जी एंड आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो इमोशनली, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग एनर्जी आपकी आपके पार्टनर की तरफ। आपके पार्टनर की एनर्जी ऑन द अदर हैंड इज़ काफ़ी स्टेबल है बट कॉशियस है। दिस पर्सन, इनको टाइम लगता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। हालांकि काओ से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक होता ना गाय है, ये इंसान तो गाय है। गाय मतलब वेरी इनोसेंट एंड वेरी प्योर हार्टेड पर्सन, बट कहीं ना कहीं वो शायद इसीलिए वो अपने इमोशन के बारे में ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड कॉशियस हो जाते हैं और बहुत सोच समझ कर एक्सप्रेस करते हैं। बट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल इमोशनली, कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पहले यू वर इमोशनली मोर अवेलेबल, अब तुम कम हो गए हो, या पहले तुम कम अवेलेबल थे अब तुम ज़्यादा हो गया। ये कंसिस्टेंट है। दिस पर्सन इज़ वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी प्रिडिक्टेबल
वेरी प्रिडिक्टेबल इमोशनल मैटर्स में एंड लेकिन हाँ उनकी अप्रोच कहीं ना कहीं काफ़ी ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल हो जाती है, क्योंकि वो एक सोच समझ के आगे बढ़ते हैं चीज़ों में। आप कहीं ना कहीं थोड़े इमोशनल ज़्यादा हो, बट आपकी एनर्जी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है एंड यू आर वेरी गुड एट मेकिंग एंड्स मीट। मेकिंग एंड्स मीट मतलब इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप उसको सॉर्ट आउट करने में, सिचुएशन में पीस लाने में यू आर वेरी गुड एट दैट। आपके पार्टनर को ऑल्दो थोड़ा टाइम लगता है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी रॉक सॉलिड, कि ये इंसान दे आर ऑलवेज देयर वेरी, बहुत लॉयल्टी है और बहुत कमिटमेंट है इनकी एनर्जी में, वेरी कमिटेड बट नॉट एक्सप्रेसिव, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। बट आपको पता है कि इनके इमोशंस को कैसे बाहर लाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, 2 ऑफ कप्स, कि वो आपको पता है कि उनके इमोशंस को कैसे बाहर लाना है एंड देन हार्मनी कैसे क्रिएट करनी है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का जो पब्लिक इमेज है, सोशली क्या इमेज रहेगा आपका, हाउ विल पीपल सी यू एज अ कपल। सो आपकी एनर्जी है सोलर फ्लेयर्स एक्टिवेट एंड आपके पार्टनर है जुपिटर अबंडेंस, ब्यूटिफुल एनर्जी। सो आप यू आर दिस हैप्पी सनशाइन काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी वाइब्रेंट। एंड आपके पार्टनर हैं दिस जुपिटर एनर्जी, वेरी वाइज, वेरी लाइक ट्रेडिशनल, कमिटमेंट ओरिएंटेड, स्पेशली जो भी लेडीज आउट देयर, वेरी हस्बैंड मटीरियल आपके पार्टनर एंड वेरी अबंडेंट विद लाइफ एंड वेरी एक आई वुड से केयरिंग एंड वाइज, समझदार पर्सन। सो पीपल विल सी यू, आपका जो एज अ कपल लोग आपको देखेंगे कि एक वेरी ब्राइट एंड शाइनी पर्सन के साथ एक समझदार इंसान है। नॉट लाइक आप समझदार नहीं हो, बट आप थोड़े you're like full of happiness and joy and fun and people will also, and with solar flares I see that कि आप लोगों को काफ़ी नोटिस भी करेंगे दूसरे लोग एज अ कपल एंड उसमें ज़्यादातर योगदान आपका ही है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट एंड पीपल विल सी दैट कि आपके लाइफ पार्टनर कितने कंटेंट हैं एंड आप कितने हैप्पी हो एंड आप दोनों आपस में आई फील अगेन यहाँ पे फायर है, बिकॉज जुपिटर ऑल्सो हैज़ दिस फायर, वाटर एनर्जी भी होती है बट आई एम सेंसिंग फायर एंड यहाँ पे फायर, सो आई एम लाइक योर फायर, थोड़ा सा पावर कपल टाइप ऑफ एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। येस, यू कैन से दैट बिकॉज फायर इज लाइक पावर एंड हीट एंड पैशन, सो वो वाली एनर्जी आ रही है, बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली नोटिसेबल, क्योंकि आपका सोलर फ्लेयर्स आ रहा है विच इज़ फायर एंड लाइट, तो विच इज़ सन को सब देखते हैं और जुपिटर इज़ लाइक द बिगेस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट, सो वो भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल रहता है। सो वेर एवर यू गो डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा नोटिस होते हो बाय अदर पीपल। येस, सो नाउ लेट्स सी द फाइनल मैसेज from your lovers oracle card. So we have, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So आपके रिलेशनशिप के लिए आपको मैसेज है कि आप सिर्फ अपनी मेमोरीज बिल्ड करने पे फोकस करो, कि हम कैसे छोटे छोटे मोमेंट्स को स्पेशल बना सकते हैं, कैसे उनके लिए ग्रेटफुल रह सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेमोरीज ही रह जाती हैं एंड नथिंग एल्स। सो फोकस ऑन बिल्डिंग मोमेंट्स and appreciate करना उनको at the same time. So that was all for you pile 1. I hope this reading helped you, resonated with you. Please like, share, subscribe and comment. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 2, जिन्हें भी चुना है ये वाला कार्ड, let's see कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर की क्या केमिस्ट्री रहेगी. So this is you, ये है आपके लाइफ पार्टनर एंड ये है आपका स्पेशल मैसेज जो कि हम आपकी रीडिंग के बाद देखेंगे. So let's see. फर्स्ट मैसेज है कि आप दोनों की आपस में ओवरऑल केमिस्ट्री कैसे रहेगी. सो फॉर यू वी हैव द ब्लैक एग एंड 5th चक्रा जो कि है आपका थ्रोट चक्रा, एंड आपके लाइफ पार्टनर के लिए हमारे पास है ईगल एंड 1st चक्रा दैट इज़ द रूट चक्रा.
सो दोनों ही एनर्जीज आई एम अमेज्ड कि ये एनिमल स्पिरिट और एनर्जी और ईगल में कितना सिंक्रोनाइज मैसेज आया है, क्योंकि ब्लैक एग एक्चुअली एक ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ की बात करता है, एंड देन वी ऑल्सो हैव द थ्रोट चक्रा. तो आई फील दैट आप लोग काफ़ी वोकल हो गए विद योर लाइफ पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा यू नो यूल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ टू देम. आप ऑनेस्ट रहोगे ना, इवन एट टाइम्स लाइक ब्रूटली ऑनेस्ट, कि जो सच वो सुनना नहीं चाहते हैं आप वो भी बोल रहे हो, एंड स्पीकिंग इट वेरी लाउड एंड क्लियर एंड बहुत ही सही तरीके से. इट्स नॉट लाइक कि आप रूड हो या एरोगेंट हो अबाउट इट, बट यू आर वेरी क्लियर एंड रादर धीरे धीरे एकदम उनको समझाना कि देखो तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, एंड यू नो कुछ चीज़ें होती है जो हम खुद एड्रेस नहीं करना चाहते होते, बट सामने वाला हमें एकदम लाइक यू नो शीशा दिखाने वाली बात होती है. सो यू विल बी लाइक दैट टू योर लाइफ पार्टनर. आप उनको हमेशा शीशा दिखाओगे विथ क्लियर वर्ड्स. ऑल्सो इट शोज दैट यू विल बी वेरी एक्सप्रेसिव, चाहे आप उनको उनके लिए कुछ बता रहे हो, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, सिचुएशन के बारे में कुछ भी बता रहे हो, वेरी वेरी वोकल एंड क्लियर एंड ऑनेस्ट एनर्जी. एंड ऑन द अदर हैंड आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी है ईगल एंड बेस चक्रा. सो आई सी दैट कि वो काफ़ी ज़्यादा आई सी लॉट ऑफ फायर इन द एनर्जी. सो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं वो, ठीक है, प्रोटेक्टिव हैं और डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं. डोमिनेटिंग भी क्यों, लाइक यू नो कि तुम्हारे अच्छे के लिए उनका ये पर्सपेक्टिव है कि वो आपको पुश करेंगे टू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर, एंड एट द सेम टाइम बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू. ठीक है, मुझे ये भी दिखता है कि वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे फिजिकली. ठीक है, आपके लिए कहीं ना कहीं मेंटल कंपैटिबिलिटी, गुड कॉन्वर्जेशन ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अगेन आपको उनसे मिलेगी, क्योंकि ईगल स्पिरिट जो है वो फायर भी है और एयर एलिमेंट भी आ जाता है उसमें, क्योंकि वो बर्ड है. सो उनकी कम्युनिकेशन और उनकी कॉन्वर्जेशन एंड इंटेलेक्ट भी आप दोनों का काफ़ी इंटेलेक्चुअली काफ़ी फन केमिस्ट्री रहेगी. आई थिंक आपकी कॉन्वर्जेशन काफ़ी फन रहेंगी. यू विल बी लाइक यू नो दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट लाइक यू नो क्लियरली, जैसे ना एक होता है ना कपल की आप ऑनेस्टली एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो, एंड इतना बुरा भी नहीं माना जा रहा है चीज़ों का, ऑनेस्ट. ठीक है, एंड ईगल स्पिरिट से मुझे भी लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी, दोनों से ही, कि वेरी प्रोटेक्टिव लाइक आई ऑलरेडी सेड, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एज एन यू नो नॉट जस्ट एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो उसकी लिटरली एब्स हैं, तो एक्चुअली आपके पार्टनर को भी लाइक फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इवन लाइक एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग विल पावर पर्सन, एंड ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन कि वो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. ठीक है, कि जहाँ पर वो आपको पुश कर रहे हैं टू डू बेटर एंड ग्रो एंड यू नो हैव अ बेटर लाइफ, वो अपनी भी सारी लिमिट्स क्रॉस कर देंगे तो गिव यू अ गुड एनवायरनमेंट एंड गुड थिंग्स एंड एवरीथिंग. तो वो अपने बारे में भी वैसे ही हैं. सो दैट इज़ ये आप दोनों की केमिस्ट्री रहेगी. बट डेफिनेटली एक चीज़ जो यहाँ कॉमन नज़र आ रही है वो है आप दोनों का कम्युनिकेशन एंड इंटेलेक्चुअल एंड यू नो वोकल एनर्जी जो है काफ़ी फन है. आई ऑल्सो फील कि आपके कॉन्वर्जेशंस एज अ व्यूअर, एज अ थर्ड पर्सन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी. ऑलमोस्ट लाइक अ जुगलबंदी चल रही है दो लोगों में. ठीक है, वो आई से ट्रीट टू वॉच. नाउ लेट्स सी कि आप दोनों की लव लैंग्वेज क्या रहेगी. सो आपकी है रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन, एंड आपके लाइफ पार्टनर की बात करें तो उनका है स्पेंड क्वालिटी टाइम टूगेदर. सो आपका है ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम. सो आई फील दैट कि आपके लाइफ पार्टनर ज़्यादा रोमांटिक हैं दैन यू आर, बिकॉज यहाँ पर रिसीविंग एनर्जी कि यू आर जस्ट रिसीविंग. इतना आप आई फील यू आर एक्सप्रेसिव अबाउट इमोशन, बट आप थोड़ा क्लियर
क्लियर कट बात करते हैं, मोर लॉजिकल। आपके लाइफ पार्टनर थोड़े ज़्यादा मोर पैशनेट एंड मोर रोमांटिक, कि हाँ एक डिनर डेट सेटअप किया टू हैव अ क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड बस बैठ के एक दूसरे से बातें करी वो आपसे। एंड ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिसको आपको सुनना बहुत अच्छा लगेगा, कि वैसे भी आप बोलते काफ़ी अच्छा हो, सो आप बोलते रहो और वो आपको सुन रहे हैं चुपचाप, ठीक है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली जैसे उनकी डोमिनेटिंग एनर्जी है, जब वो बोलेंगे तो आप चुप हो जाओगे, बट इट्स फन। दे हैव दिस जैसे एक पूरा सेटअप करके एंड हैविंग लाइक अ वेरी स्पेशल क्वालिटी टाइम टुगेदर। एंड दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जो क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते। ये नहीं कि हाँ हॉलीडे पे चले गए, एक लंबी 5 दिन की हॉलीडे पे चले गए और पूरी हॉलीडे पे एक दूसरे से बात भी नहीं की, बस अपना फ़ोन में है या इधर उधर देख रहे हैं या लोगों के साथ बिजी हैं। रादर दे विल लाइक कि हम 5 घंटे कहीं शॉर्ट ट्रिप लगाते, बट एटलीस्ट वो 5 घंटे सिर्फ इट्स जस्ट यू एंड मी, बस हम दो, ठीक है। एंड योर लव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेंस ऑफ इट। आई ऑल्सो सी दैट कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो ऑफ देयर पर्सनैलिटी, विच आई फील काफ़ी लोग उनकी पर्सनैलिटी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है, काफ़ी लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट आप उनको एवरी शेप एंड फॉर्म एवरी मूड में एक्सेप्ट करते हो, तो उनके लिए शायद वो भी एक बड़ी चीज़ है आई थिंक, क्योंकि हो सकता है दे आर ऑफन मिसअंडरस्टूड एंड यू आर वेरी लविंग। आप दिल खोल के उनको एक्सेप्ट करते हो क्योंकि आपको उनका ट्रूथ दिखता है। यू आर समवन जो ट्रूथ देखते हो और ट्रूथ बोलते हो। लेट मी टेक मोर सम क्लैरिटी ओवर दिस रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन, क्लैरिटी ओवर रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। सो वी हैव 10 ऑफ कप। सो यू हैव, आपकी ना वैसे ही एनर्जी में बहुत लव है और बहुत यू वेरी लाइक 10 on 10 ओपन हार्टेड काइंड ऑफ पर्सन। सो आप वैसे ही काफ़ी ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहते हो एंड यू आर एक्सप्रेसिव ऑफ दैट ग्रैटिट्यूड, सो प्रॉब्ली दैट इज़ योर, वो आपकी लव लैंग्वेज है। यस, नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का एक दूसरे के करियर की तरफ क्या रहेगा एनर्जी। सो वी हैव आपकी एनर्जी टुवर्ड्स देयर करियर, वी हैव सोल फैमिली एंड उनका एनर्जी रहेगा सिस्टरहुड ऑफ द रोज। सो आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहोगे, एज यहाँ पे दिख रहा है कुछ मिररिंग। हो सकता है आप उनके साथ ही मिलकर कुछ काम करो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन, कि वो कोई काम करते हैं एंड यू लाइक कि कोई नहीं मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करते हैं एंड यू वर्क इन अ पार्टनरशिप विद देम, या फिर जहाँ भी आप कर सको आप उनको पूरी सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, बिकॉज यू लाइक कि आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम देयर विद यू, मुझे बताओ क्या करना है, क्योंकि वैसे भी आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो आई फील, ठीक है। सो यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम, और स्पेशली जहाँ पर उनको एडवाइस देनी है, देयर you're just a call away, ठीक है, they just call you and you're there for them, you give them advices and you support them very well, ठीक है। और उनका एनर्जी जो है ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है आपका प्रोफेशन, दे आर बिट फैसिनेटेड बाय इट। हो सकता है आप कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोफेशन में हो, समथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, समथिंग रिलेटेड टू टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, इवन अकल्ट, मिस्टिक भी हो सकता है, और हीलिंग, ठीक है। एंड उनको काफ़ी ज़्यादा आप आई फील कि वो उनको आप काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, या दे जस्ट फाइंड यू मोर अट्रैक्टिव व्हेन यू वर्किंग। एंड इसमें ये भी आ रहा है विद ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर, कि उनको आपका काम, आपका प्रोफेशन शायद इतना समझ नहीं आता, बिकॉज देयर इज दिस मिस्टिक एनर्जी, और शायद इसीलिए उनको वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बट दे आर क्वाइट सपोर्टिव ऑफ इट। एंड अगर आप उनके साथ मिलकर काम करते हो तो अगेन उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और अट्रैक्टिव लगती है, एंड कि आप उनको सपोर्ट करो। एंड टीचर से मुझे भी लग रहा है कि वो आपको हमेशा एडवाइस, लाइक देर ऑलवेज देयर फॉर एडवाइजिंग यू ऑन कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वेरी टीचिंग, प्रीस्टेज वाला एनर्जी। हो सकता है कि वो आपको एट टाइम्स इंट्यूटिवली
या इंस्टिंक्टिवली कुछ ऐसी एडवाइसेस दे दें, स्पेशली ऑन कि आप किसको ट्रस्ट कर सकते हो अपने वर्क स्पेस में या प्रोफेशनली और किसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड इट कम्स फ्रॉम अ वेरी साइकिक स्टेट कि वो उनको उसमें कोई लॉजिक नहीं है जो वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, बट एक जस्ट एक गट फीलिंग के बेसिस पे वो आपको एडवाइसेस दे रहे हैं जो कि आपके प्रोफेशनली आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। यस, सो दैट इज़ फॉर करियर। नाउ लेट्स से कि सोशली क्या एनर्जी है। सो आपकी एनर्जी व्हेन कम्स टू सोशल मैटर्स, वी हैव हैप्पी एंड टिकटॉक, ओके। एंड उनका एनर्जी है ऑब्जर्वर। ओके, सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि आप हो एकदम सोशल बर्ड, सोशल एनिमल, एंड यू आर हैप्पी टू गो टू सोशल गैदरिंग्स, मीट पीपल, और दुनियादारी करते हो, आपको बड़ा मज़ा आता है। और वो है कि भाई मुझे दूर रखो, मैं दूर ही ठीक हूँ, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो समवन जो कि दे आर गुड एट वो ऑब्जर्व सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं दूर हूँ, नहीं, नोटिस सब कुछ करते हैं, सब नोटिस करते हैं, सबको देखते हैं, उनको सब पता है सबकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब पता है उनको। और ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑन पॉइंट, बट दूर से, करीब नहीं जाते ज़्यादा चीज़ों के या मसलों के या उसके, आप बीच में बैठे हो, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि जब भी कहीं पार्टी में जाना होता है तो यूर लाइक द लाइट ऑफ द पार्टी, एकदम फन कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, और टाइम का कोई अता पता नहीं है, घड़ी चलती जा रही है, 10 बज रहे हैं रात के यहाँ पर, लेकिन आप मस्त इन्जॉय कर रहे हैं। एंड दे आर जस्ट, वो दूर से बैठ के बस आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं क्या कर रही है, कैसे कर रही है, एंड दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। कि एक साइड में बैठ कर, लाइक आप मिडिल ऑफ द पार्टी हो, वो साइड में बैठे हैं, लेकिन दे आर ओवर देयर, वो हैं वहाँ पर डेफिनेटली, ठीक है। सो ये आपका सोशल मैटर्स में क्लियरली यू आर मोर एक्टिव, बट आई फील दैट कि उनका जजमेंट ऑफ पीपल, उनका जजमेंट ऑफ पीपल एंड उनका ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस इज़ डेफिनेटली वेरी मच ऑन पॉइंट एंड वेरी क्लेवर, क्योंकि यहाँ पे फॉक्स है तो बहुत स्मार्ट हैं विद डीलिंग विद सोशल थिंग्स। आप कहीं ना कहीं ज़्यादा आई फील इमोशनल होके या थोड़ा नेगेटिविटी से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्योंकि आप कहते हो कि क्लियर रहनी चाहिए चीज़ें, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों लाना है, दैट इज़ योर अप्रोच। नाउ लेट्स सी कि इमोशनल मैटर्स में आप कैसे डील करते हो दूसरे। तो इमोशनली आई सी दैट फॉर यू वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आपके लाइफ पार्टनर के लिए वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आप काफ़ी लॉजिकली डील करते हो सिचुएशन से, एंड लाइक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप यू जस्ट नो कि सही बात सही ढंग से सही तरीके से कहनी है। आपके लाइफ पार्टनर ऑन द अदर हैंड थोड़े जज्बाती हो जाते हैं इन इमोशनल मैटर्स, थोड़े टेम्पर लूज कर भी सकते हैं विद नाइट ऑफ वॉन्ड, थोड़े अग्रेसिव या शॉर्ट टेम्पर का उनका हो जाता है एनर्जी व्हेन इट कम्स टू इमोशनल मैटर्स, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हैं। लेट मी जस्ट टेक अ क्लैरिटी ओवर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो क्लैरिटी, okay, so we have too many cards. Clarity over the Knight of Wands. Over the Knight of Wands. Okay. So we have Ace of Pentacles. Okay. So ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने का मतलब, एक ग्राउंडेड पोटेंशियल भी है उनमें कि एक सोल्यूशन निकालना लगा, क्योंकि दोनों के एसेस आके तो कहीं ना कहीं दोनों का अप्रोच है टू मूव ऑन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एंड एक सोल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम पे फोकस ना करने की जगह सोल्यूशन निकालना। लेकिन आप थोड़े ज़्यादा रैशनल हो एंड वोकल हो, वो थोड़े जज्बाती होकर और ज़्यादा इमोशनल, या इमोशनल भी नहीं, आई वुड से इमोशनली अग्रेसिव होकर हो सकता है रिएक्ट कर जाते हैं ऑन थिंग्स। बट हाँ, सोल्यूशन निकल आता है, क्योंकि बोथ लेकिन दोनों एक बोथ टेकिंग चार्ज की सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। यस, नाउ लेट्स सी कि आपका पब्लिक इमेज क्या आ रहा है। सो फॉर यू वी हैव पाइसेस, सेंसिटिव, एंड आपके लाइफ पार्टनर के लिए वी हैव डिस्कम्फर्ट, डेबिलिटेटेड। ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी टेक अ क्लैरिटी ओवर डेबिलिटेटेड पे क्या मैसेज आ रहा है। मैं क्लैरिटी ओवर debilitated. So one card.
Oh, we have two. Okay. So we have Judgment and Seven of Swords. Okay. So I feel that with Pisces की definitely आपको तो लोग देखते हैं as someone who's very sensitive, very beautiful, attractive and very nice person. आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है विद सेवन ऑफ स्वॉर्ड एंड जजमेंट, हो सकता है इसलिए भी उनको थोड़ा जज किया जाता है क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी लग रहा है मुझे, और इसलिए पब्लिकली वो थोड़े मिस जज हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा बचते भी हैं लोगों से, आई फील बचते हैं लोगों से, और थोड़ा सा उनका जो लाइक आई सेड ना, इवन सोशल गैदरिंग में भी उनका रहता कि वो दूर बैठे रहते, ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं देखते टाइम। सो उनका ऐसा आ रहा है कि लोग काफ़ी उनको जज कर जाते हैं और गलत तरीके से जज कर जाते हैं कि थोड़ा सा उनसे स्नीकी एनर्जी आती है लोगों को, बट आप काफ़ी ज़्यादा लोगों का दिल जीत जाते हैं विद स्पाइसी एनर्जी, वेरी वेरी अट्रैक्टिव एनर्जी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप जो अपने आप सोशल सर्कल हैं, आप वैसे काफ़ी लोग अपने सोशल सर्कल से हो सकता है दूर हो, ठीक है, लाइक एट अ डिस्टेंस हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपके बारे में लोग इतना मेकआउट नहीं कर पाते हैं कि एक इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं लोग, क्योंकि आप उतना अवेलेबल नहीं हो सकता है आप अब्रॉड सेटल्ड हो या किसी और सिटी में सेटल्ड हो जहाँ पर आपकी जो सोसाइटी के लोग हैं जिनको आपके बारे में इमेज बनाएंगे वो आप आसपास नहीं हैं, वो आपसे दूर हैं, तो जो हल्का फुल्का उनको सेंस आता है उसी से वो एक इमेज बना रहे हैं, बट आपके पार्टनर को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं लोग। यस, आई जस्ट नीड टू सी। लेकिन पता क्या है इसमें विद जजमेंट की ये भी आ रहा है कि लोग उनको नोटिस तो ज़रूर करते हैं बट हो सकता है कुछ ओवर एनालिसिस चलता है, प्रॉब्ली ऑल्सो बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल्स में जाता है कि वो इंसान थोड़ा बिजी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो पब्लिकली उतना अवेलेबल नहीं रहते, और जिस वजह से उनके बारे में लोग अलग अलग तरह के जजमेंट्स क्रिएट कर देते हैं। यस, नाउ लेट्स सी आपके लिए फाइनल मैसेज क्या है फ्रॉम द लवर्स ओरेकल कार्ड वी हैव। व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। सो बेसिकली इट सेज कि जब प्यार होता है, जब रिलेशनशिप की बात आती है तो कुछ सही गलत नहीं होता है, जो भी आपका सिचुएशन हो रहा है, कॉन्वर्जेशन हो रही है, आपका बिहेवियर उनका बिहेवियर, कोई सही गलत नहीं है यहाँ पे, सब अपने हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबके एक्शन और रिएक्शन आपको हेल्प कर रहे हैं लाइफ को अंडरस्टैंड करने में और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में। सो यहाँ पर गलतियाँ निकालने से या कौन सही है कौन गलत है वो निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि आप हर सिचुएशन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, और रादर देन कि ये देखना कि कौन सही है कौन गलत है, ये इस पर फोकस किया जाए कि आप इस सिचुएशन से क्या सीखते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट दूसरा इंसान एंड अबाउट लव। सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 2। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प की, मैसेजेस रेजोनेट हुए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। पाइल 3 जिन्हें भी चुना है ये वाला कार्ड, लेट्स सी आपके और आपके लाइफ पार्टनर की क्या केमिस्ट्री रहेगी। सो दिस इज़ यू, ये है आपके लाइफ पार्टनर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी और उनकी ओवरऑल केमिस्ट्री कैसी रहेगी। सो आपके लिए वी हैव वेल एंड एक्शन, एंड आपके लाइफ पार्टनर के लिए वी हैव गोल्डन एग एंड अप्रिसिएशन। वाओ, सो वेल एंड गोल्डन एग, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। वेल और गोल्डन एग में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही काफ़ी कंपैशनेट, लविंग, सेंसिटिव, केयरिंग एनर्जी है, जहाँ वेल इज़ वेरी फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीप कंपैशन एंड केयर रहता है, और डेप्थ है कि वेल आपको डीप ओशन में मिलती है, और गोल्डन एग इज़ बेसिकली आपका हार्ट चक्रा। सो वेरी प्योर एनर्जी, वेरी सीक्रेट एनर्जी, और बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड कंपैशनेट एनर्जी। समवेयर आई फील दैट आपकी एनर्जी, आप थोड़े रफ एंड टफ हो, ठीक है, वेयर एज आपके पार्टनर काफ़ी डेलिकेट
एनर्जी ला रहे हैं आपकी तरफ, तो आप अपने पार्टनर की तरफ ना काफ़ी आपकी एडवेंचरस एनर्जी आ रही है विद वेल एंड एक्शन। तो वेल इज़ लाइक, वेल बहुत ट्रैवल करती है और अलग अलग ट्रेन से अलग अलग चेंजेस एंड यू नो अडेप्ट करती है अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट से, चीज़ों से। सो एंड बहुत डीप भी रहती है ओशन में। सो वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेती है एंड बहुत ट्रैवल करते हैं। एंड एक्शन में भी यू कैन सी हॉर्सेस, सो हॉर्सेस आर ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ट्रैवल। सो यू टूवर्ड योर लाइफ पार्टनर लाइक कि कुछ नया ट्राई करें, कहीं घूमें, यानी लाइक द पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन ट्रैवल, पार्टनर इन एक्शन, की जो मैं करूँ तुम भी करो, लाइक यू नो साथ 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 दोनों एक साथ फन करेंगे, ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे बेसिकली, ठीक है। एंड विद लव एंड जॉय एंड यू नो स्पेंडिंग गुड टाइम एंड अच्छे अच्छे न्यू एक्सपीरियंसेस लेना एक साथ। वेयरएज आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब उनको लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट टाइप के हो, ठीक है। गोल्डन एग देखो, पूरा नेस्ट के अंदर एक एग रखा हुआ एकदम डेलिकेट, और इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, इसको पुश नहीं कर सकते, इसको ग्रैस नहीं कर सकते। तो वो बहुत आपको डेलिकेटली हैंडल करते हैं कि इसको कुछ हो ना जाए, इसको मैं ज़्यादा पुश ना करूँ, इसको तो ज़्यादा फोर्स ना करूँ, ठीक है। और एकदम डेलिकेटली ये एट ईज़ रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे, और जहाँ पर आपको मस्ती चढ़ी हुई है, तो दैट इज़ योर केमिस्ट्री। एंड वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अप्रिशिएटिव भी हैं कि उनको आप लाइक, अगेन ये जो वुमेन खड़ी है, अगेन शी इज़ सो डेलिकेट एंड चार्मिंग एंड यू नो एक रोज़ पकड़ा हुआ, तो वो आपकी तरफ काफ़ी अप्रिशिएटिव भी हैं। प्रॉब्ली दे लव टू गिव यू फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स एंड वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन भी देने का शौक़ रखते हैं। तो वो काफ़ी अप्रिशिएट है आपको, लेकर उनको आप गोल्डन एग लगते हो, गोल्डन एग। एंड समथिंग जिसको वो समवन जिसको वो संभाल कर रखना चाहते हैं और बड़े प्यार से रखना चाहते हैं। इसलिए भी शायद आप जहाँ भी आपको एडवेंचर करने का मन करता हो सकता है आप अकेले भी निकलने के लिए रेडी हो, बट देयर लाइक कि नहीं मैं साथ में हूँ, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू। एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी ऐसे बहुत एक ऐसे नहीं आ रही कि बहुत फोर्सफुल प्रोटेक्शन, बट यू नो एक डेलिकेट प्रोटेक्शन, कि डेलिकेट प्रोटेक्शन भी मतलब इट्स नॉट इवन लाइक प्रोटेक्शन बट कंफर्ट, आई वुड से, कि आप एट ईज रहो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो। दे डोंट वांट कि आपको कोई तकलीफ़ हो, दे वांट कि आप सही सलामत सेफ रहो बस, ठीक है। और आपको एडवेंचर करना है, ठीक है। सो दैट इज़ योर केमिस्ट्री, क्वाइट फन आई वुड से। एंड नाउ लेट्स सी कि आपका दोनों का लव लैंग्वेज क्या रहेगा। सो वी हैव फॉर यू वी हैव स्लो डाउन, pause and allow things to unfold, और उनका love language आपकी तरफ है act as if your partner is here. So it says pause and allow things to unfold, and उनके लिए we have whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. ओके, सो आपकी लव लैंग्वेज, दोनों में ना डांस हो रहा है। सो प्रॉब्ली यू बोथ विल रियली, आप दोनों को एक दूसरे के साथ डांस करना बहुत पसंद रहेगा, ठीक है। लाइक दैट विल बी योर लव लैंग्वेज, दैट विल बी योर थिंग। हो सकता है आपका एक स्पेशल सॉन्ग भी हो, एंड जब भी वो प्ले होता है यूर लाइक कि अब तो डांस बनता है एंड यूर लाइक डांसिंग, ठीक है। और आपकी लव लैंग्वेज है कि बस यू नो प्रॉब्ली यू रियली लाइक टू चुपचाप बस दोनों बैठे रहें और कुछ नहीं हो रहा, कोई शोर नहीं हो रहा, या फिर आप यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप कहीं दूर शांति में चले जाओ एंड यू जस्ट लाइक कि कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, एंड यू जस्ट एट ईज विद ईच अदर। कि कहीं ना कहीं जहाँ आपकी पर्सनालिटी बहुत स्पॉन्टेनियस है, लव लैंग्वेज आपकी है कि यू नो कि बस शांति रहे और एक सॉलिट्यूड रहे। सॉलिट्यूड भी नहीं, सॉलिट्यूड तो एक बंदा होता है, दो लोगों का सॉलिट्यूड, वट एवर इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, वो रहे। सो दैट इज़ योर लव लैंग्वेज। एंड पीस एंड पॉज, ओके, कि बस अब इस चीज़ को यहीं रोक दो। प्रॉब्ली यू आर ऑल्सो समवन जिसको पिक्चर्स लेना बहुत पसंद है, टू जस्ट यू नो कैप्चर मोमेंट्स, कि एक पॉज, क्योंकि पिक्चर्स में कहीं ना कहीं मोमेंट पॉज हो जाता है नो, सो कैप्चर मोमेंट्स। एंड उनका लव लैंग्वेज है कि एक तो वो जहाँ भी जाते हैं ना, आपका थॉट
उनको रहता है कि सपोज़ वो अकेले भी कहीं घूमने गए ना, तो उनको कोई चीज़ दिख गई, उनको लगेगा कि अच्छा उसको ये चीज़ अच्छी लगेगी, तो वो चीज़ आपके लिए ले लेंगे, या फिर दे ऑलवेज एक्ट लाइक यू आर विद देम। एंड हो सकता है प्रॉब्ली इसलिए आप दोनों ज़्यादातर साथ में ही रहते हो, या एंड वो आपको नहीं छोड़ते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड कि आप काफ़ी डेलिकेट लगते हो। एंड उनका लव लैंग्वेज अगेन इज़ लाइक म्यूज़िक, सिंगिंग एंड डांसिंग, दोनों का लव लैंग्वेज इज़ क्वाइट कॉमन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट आपका हो सकता है कि उनका थोड़ा आई फील इट्स मोर आई विल सी कि वो ज़्यादा शो करते हैं, आप शायद उतना शो नहीं करते हो। Yes, you're more like easy on it with the love language. I also see that यहाँ पे candles हैं, तो हो सकता है आपकी love language है to have a romantic candle light dinner अपने partner के साथ। Yes, so yeah, तो ये आप दोनों का romantic expression है, romantic chemistry है। Now let's see कि आपका प्रोफेशनली आपका एक दूसरी तरफ कैसे केमिस्ट्री रहेगी। सो फॉर यू वी हैव यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। और उनकी एनर्जी आपकी तरफ है पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर दी ओरेकल। सो आप कहीं ना कहीं उनको आई फील हो सकता है योर लाइफ पार्टनर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड आप उनको बोलते हो कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ मोर, कि आप उनको कहते हो कि यू नो कि आप जैसे सपोज सम दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड हार्ड ऑन देमसेल्व्स, और आप उनको बोलते हो कि इतना कर तो रहे हो, अब ठीक तो है, ठीक तो जा रहा है, अब इतना अपने आप को क्यों इतना पर तंग कर रहे हो या ओवर थिंक कर रहे हो या अपने आप को डाउट कर रहे हो, एंड यू कीप यू नो पुटिंग मोर सेल्फ बिलीफ इन देम। आई फील आपका ये एनर्जी है। एंड आपके पार्टनर इज़ लाइक वो एक तरह से आपके लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ। इट्स नॉट लाइक वो कुछ कह नहीं रहे हैं, आई डोंट थिंक वो कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं, बट आई जस्ट फील दैट कि वो आप उनको समझते हो एज पिलर फॉर यू, और उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आई फील आप वैसे भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, बट आपको उनसे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है, और एक तरह से कि वो उनको आप में बहुत पोटेंशियल भी नज़र आती है। आप कहीं ना कहीं नो विद स्टॉप ओवर थिंकिंग ऑल्सो फील दैट कि आप उनको ग्राउंड करते हो व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज वो थोड़े ज़्यादा कंपेरेटिव, ओवर थिंकर और यू नो बहुत ज़्यादा डाउटिंग हो जाते हैं, एंड हो सकता है हार्ड हो जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए या यू नो अपने आप को काम रखने के लिए भी बोलते रहते हो। ऑन द अदर हैंड वो आपको आई फील दैट यू नो यहाँ पे लिखा है योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। समवेयर आई फील दैट कि वो आपको ये रियलाइज़ कराते हैं कि आप को दूसरे लोगों से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि यू आर इनफ एंड आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहे हो। एंड आई ऑल्सो सी दैट कि वो आपकी हर अचीवमेंट में आपसे भी ज़्यादा खुश होते हैं और यू नो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। यस, नाउ लेट्स सी कि आपके जो सोशली आप लोग एज अ कपल क्या केमिस्ट्री रहेगी आपकी। सो फॉर यू वी हैव डीप नोइंग, एंड उनके लिए हमारे पास है पॉइज्ड। सो आई फील दैट सोशली आप लोग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एंड पॉइज्ड तरीके से डील करते हो। आई फील दैट आप थोड़ा सा इंस्टिंक्टिवली, इंट्यूटिवली एंड वाइजली चलते हो विद सोशल मैटर्स। ऑन द अदर हैंड आपके जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़ा सा दे आर अ बिट कॉन्शियस कि अबाउट सोशल मैटर्स, कि दुनियादारी के बारे में वो थोड़े कॉन्शियस ज़्यादा हैं, एंड दे वांट टू वो हर चीज़ को सही रखना चाहते हैं, सही तरीके से रखना चाहते हैं। उनको सारे रिश्तों में हार्मनी चाहिए, बैलेंस चाहिए, और यू नो एक ग्रेस चाहिए, और वो बहुत ग्रेसफुली उन चीज़ों को हैंडल भी कर लेते हैं। एंड समवेयर आप कहीं ना कहीं उनको गाइड भी करते हो, कि आप कहीं ना कहीं उनको काफ़ी गाइडेंस देते हो, एडवाइस देते हो, और वो आपको आई फील थोड़ा पुश करते हैं टू शो अप मोर सोशली, क्योंकि आप थोड़े इंट्रोवर्टेड लग रहे हो दैट वे, बिकॉज वैसे भी आप वेल हो, थोड़ा अंडर वाटर यू नो थोड़ा कट ऑफ रहना आपको पसंद रहता है, बट उनको थोड़ा शो अप करना सही रहता है।
तो वो आपको थोड़ा मोटिवेट करते हैं टू शो अप टू प्लेसेस एंड गो टू गैदरिंग्स एंड सोशलाइज मोर दूसरे लोगों के साथ। बट यहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन दूसरे लोगों के बारे में, आपकी एडवाइस सोशल मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा ऑन पॉइंट रहती है। नाउ लुकिंग एट कि आप लोग इमोशनली एक दूसरे के साथ कैसे रहते हो। सो यू आर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपके लाइफ पार्टनर इमोशनली आ रहे हैं 6 ऑफ कप्स। सो व्हेन इट कम्स टू इमोशनल मैटर्स आप कहीं ना कहीं काफ़ी वोकल रहते हो, काफ़ी एक्सप्रेसिव रहते हो, काफ़ी क्लियर रहते हो और काफ़ी कम्युनिकेटिव रहते हो। थोड़ा आप विटी भी हो जाते हो, थोड़ा हंसी मजाक में चीज़ों को लाइट हेडेड रखने की कोशिश में रहती है आपकी, ठीक है। बट आप काफ़ी ज़्यादा एक लॉजिकली इमोशनल मैटर्स को अप्रोच करते हो। सेंसिटिविटी है बट आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को आई फील हावी नहीं होने देते हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशनल मैटर्स। यू लाइक कि आप काफ़ी क्लियरली बात रखते हो। एंड आपके लाइफ पार्टनर जो हैं विद 6 ऑफ कप्स वो काफ़ी कंपैशनेट हैं, दे वेरी काइंड। जब इमोशनल मैटर्स की बात आती है वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और बहुत एक एक चाइल्डहुड फ्रेंड जैसे एक जो कंफर्ट आपको एक चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ आता है, एक कंफर्ट जो आपको एक इनोसेंस और एक काइंडनेस के साथ वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और एम्पथाइज करने की कोशिश करते हैं, पर वेरी वेरी इनोसेंट, काइंड, लविंग एंड एक तरह से हीलिंग एनर्जी भी है, बिकॉज किड्स आर क्वाइट हीलिंग। सो आई फील उनका ऐसा एनर्जी है। तो ये ऐसे आप लोग रहोगे एक दूसरे के साथ when it comes to emotional matters. And I also see that कि with 6 of cups की this person is also quite forgiving, ठीक है। forgiving है इमोशनल मैटर्स में। आप कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा, आप तो इतना इमोशनल हो भी नहीं रहे हो, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बट दोनों की एनर्जी एक पीस ओरिएंटेड एनर्जी, कि दोनों को पीस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और बैलेंस चाहिए इन द सिचुएशन। उनका अप्रोच थोड़ा इमोशनल रहता है, आपका अप्रोच थोड़ा लॉजिकल और रैशनल रहता है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स से कि पब्लिक इमेज कैसा रहेगा आपका। सो फॉर यू वी हैव हील एंड फॉर देम हमारे पास है हर्ट। सो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आई फील स्पिरिचुअल एंड पावरफुल एनर्जीज हैं। हील से मुझे लगता है कि पीपल सी यू एज समवन जो कि काफ़ी हीलिंग वाइब है। आई फील दैट कि लोग आपको बहुत अच्छा एडवाइज़र एंड समवन जिसके साथ वो अपना पेन शेयर कर सकते हैं उस तरह देखते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर को लोग ऐसे देखते हैं हु इज़ वेरी मतलब जो हर किसी के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं और हमेशा सबके साथ खड़े रहते हैं। आई डेफिनेटली फील कि एज अ कपल आप लोग की केमिस्ट्री इज़ वेरी मच लाइक पीपल लव यू, ठीक है। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप ऐसे कपल हो जो कि लोगों के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हो। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि पीपल हैव सीन कि आप दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में आके एक दूसरे को कितना हेल्प किया है इन हीलिंग। कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को हो सकता है काफ़ी हील किया हो, ठीक है। एंड हो सकता है योर पार्टनर हैज़ बिन थ्रू कुछ पास्ट पेन रहा है उनकी लाइफ में जिससे आपने उनको बाहर निकाला, हील किया। एंड नोइंगली और अननोइंगली, कई बार हमें खुद भी नहीं पता था कि हम किसी को हील कर रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली। एंड ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर इज़ रेडी टू सैक्रिफाइस अ लॉट फॉर यू, ठीक है। तो एक वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की तरफ एक कंपैशनेट एंड केयरिंग एनर्जी नज़र आती है लोगों को, लाइक ऑलमोस्ट लाइक लव बर्ड्स काइंड ऑफ एनर्जी एंड पीपल लव यू एज अ कपल, यस। सो या, बट आई ऑल्सो सी दैट कि डेफिनेटली लोगों को ये भी लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं से भी लगता है कि आप थोड़े प्राइवेट कपल रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे चीज़ें थोड़ी उलझी हुई हैं और यहाँ पर वो पूरा एक एक बना हुआ है फेंसिंग टाइप, पिलर्स नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीपल सी कि आप इतने तो प्राइवेट काइंड ऑफ कपल हो कि लोगों को क्लियरली नहीं पता कि आपके आपस में या लाइफ में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, यस।
सो दैट वॉज ऑल फॉर यू. अच्छा नहीं, वी हैव फाइनल मैसेज. सो फाइनल मैसेज फॉर यू गाइज हमारे पास है ट्रस्ट. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. So आपको मैसेज दिया जा रहा है for your relationship to trust दूसरे इंसान को भी, and trust and accept the situation. उस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, क्योंकि जब आप प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करते हैं, और जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने लग जाती हैं. जब तक हम बोलते रहते हैं कि ये हो क्यों नहीं रहा, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये वैसे क्यों नहीं हो रहा, तब तक चीज़ें स्टक रहती हैं. और जैसे ही हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि एनर्जी खुल जाती है, फ्लो बन जाता है. ठीक है. सो या दैट वाज ऑल फॉर यू. Pile 2, I hope this reading, pile 3, I hope this reading helped you. Messages resonate हुए. Please like, share, subscribe and comment and follow me on Instagram. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 4, let's see कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की, लाइफ पार्टनर की केमिस्ट्री कैसी रहेगी. सो दिस इज़ यू, ये है आपके लाइफ पार्टनर, और ये है आपका स्पेशल मैसेज जिसको हम बाद में देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि आप दोनों का ओवरऑल केमिस्ट्री क्या रहेगा. सो फॉर यू वी हैव फायर एंड थर्ड चक्रा, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा. और आपके लाइफ पार्टनर के लिए हमारे पास है नाइटिंगेल एंड द थिंकिंग वुमन. सो ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. सो आपकी एनर्जी इज़ क्वाइट वाइब्रेंट, ड्रामेटिक. फायर एंड काफ़ी ड्रामेटिक होती है, सेंसिटिव होती है, ड्रामेटिक होती है, जज्बाती होती है, और काफ़ी ज़्यादा आई फील थोड़ी सी डिसिप्लिन्ड होती है. येस, डेफिनेटली वेरी डिसिप्लिन्ड. सो आई फील दैट कि आपके बिहेवियर का एक पैटर्न होता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, लाइक यू हैव अ फिक्स पैटर्न. ठीक है. जो थोड़ी आप अपने लाइफ पार्टनर की तरफ काफ़ी ड्रामेटिक रहोगे, इस रिलेशनशिप में काफ़ी ड्रामा और एक्साइटमेंट लेकर आओगे आप विद योर एनर्जी. फायर लेकर आओगे, पैशन लेकर आओगे. एंड ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं उनकी काफ़ी सूदिंग एनर्जी, क्योंकि नाइटिंगेल क्या है, जब वो गाती है तो इट क्रिएट्स अ वेरी सूदिंग एंड कामिंग एनर्जी. एंड देन थिंकिंग वुमन इज ऑल्सो लाइक कि you know, she also has also very like wise and quiet peaceful energy. I feel that आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो काफ़ी वोकल हैं. डेफिनेटली दे स्पीक, बट यू नो समवन हु स्पीक्स, जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, बट जैसे वो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत सही तरीके से बोलते हैं और सही बात बोलते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी विजडम है. आई ऑल्सो सी दैट कि समवेयर आप जहाँ इतने वाइब्रेंट, बोल्ड पर्सनालिटी है, बोल्ड एनर्जी है आपकी टूवर्ड्स देम, वो थोड़े शाय हो सकते हैं. ठीक है. थोड़े शाय, क्वाइट, ठीक है, टाइप के हो सकते हैं. मुझे लगता है कि उनको आपके लिए गाना गाना बहुत अच्छा लगता होगा, और कहीं ना कहीं उनका गाना सुन के या उनकी आवाज़ सुन के, और या फिर हो सकता है उनको किसी इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ हो, वो सुन के आपकी एनर्जी बहुत पीसफुल और काम हो जाती है. एंड समवेयर आई ऑल्सो सी दैट कि आप की एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू देयर एनर्जी. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा आई फील सोच समझ कर एक्शन लेते हैं आपकी तरफ, रादर देन आप थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हो एट टाइम्स. ठीक है. सो ये, और उनकी एनर्जी अनप्रिडिक्टेबल है, आप थोड़े प्रिडिक्टेबल हो, क्योंकि आपका एक लाइक आई सेड सेट पैटर्न है ऑफ बिहेविंग, और क्योंकि वो थोड़े स्मार्ट भी हैं ज़्यादा, तो वो उस पैटर्न को अच्छी तरह से समझते हैं कहीं ना कहीं. लेकिन ऐसा भी है कि वो सोचते रह जाते हैं चीज़ों पे और आप कर जाते हो, और वो सोच समझ के करते हैं जो करते हैं, आप बिना सोचे समझे, यू नो, यू जस्ट, आग में कूदने वाली बात है, यू जस्ट एक्ट एंड यू जस्ट डू इट एंड यू जस्ट गो आउट देयर. ठीक है. आई फील टैलेंटेड दोनों हो, लेकिन आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अबाउट योर सेल्फ एंड योर टैलेंट्स, और वो थोड़े शाय हैं. ठीक है.
आई ऑल्सो से दैट कि आप थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव हो, ठीक है, वेर एज वो एक लाइन बोलते हैं और उनका हो जाता है, बट समवेयर यू नो आई ऑल्सो से दैट कि वाइब्रेंट बोल्ड आपकी एनर्जी ज़्यादा है, बट आप यू फॉलो ऑर्डर्स, आप उन वो जो भी आपको कुछ कहते हैं अगर आप उनकी बात मान जाते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उन पे पूरा कॉन्फिडेंस है, फेथ है और आप उनके विजडम को ट्रस्ट करते हो. यस. नाउ लेट्स सी कि आप लोगों की लव लैंग्वेज क्या रहेगी टूवर्ड्स ईच अदर. सो फॉर यू हमारे पास है स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, एंड उनके लिए हमारे पास है ट्रू लव. ओके, सो आपकी लव लैंग्वेज स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव. सो आप काफ़ी फ्लर्टी हो सकते हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, काफ़ी एक्सप्रेसिव और बोल्डली एक्सप्रेसिव एंड वेरी आपको आता है प्यार दिखाना, स्पेशली थ्रू वर्ड्स. एंड मुझे लगता है कि यू वेरी गुड एट फ्लर्टिंग एंड यू नो तारीफ़ें करना एंड एवरीथिंग. So that is your way of showing love. उनका on the other hand I definitely see काफ़ी I feel it's more private their way of showing love, ठीक है. and मुझे लगता है physical touch could be one thing definitely, and उनका वो बहुत ज़्यादा expressive नहीं है when it comes to showing love, but this person is definitely you know वो उनकी वाइब्रेशन जो है इट ऑलमोस्ट सेज इट ऑल कि यू नो आई एम सीइंग फायरवर्क्स. सो जब भी वो आपके करीब होते हैं देयर कुड बी लाइक फायरवर्क्स, एंड आई डेफिनेटली आई एम फीलिंग फिजिकल टच कुड बी देयर लव लैंग्वेज. ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली आप दोनों का एक दूसरे के प्रोफेशन की तरफ क्या एनर्जी रहेगा, क्या केमिस्ट्री रहेगा. सो फॉर यू वी हैव मिरर, एंड उनके लिए हमारे पास कार्ड है शेयर योर वॉइस. ओके, सो आप की ओके आप उनको शीशा दिखाते हो व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन. आप उनको शीशा दिखाते हो कि स्पेशली जब वो सही नहीं जा रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है. सो आप बहुत क्लियरली उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हो कि ये सही नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत है, व्हाट इज़ बॉदरिंग यू, क्या परेशानी हो रही है. और उस चीज़ को शायद वो भी देखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप यू जस्ट शो देम द मिरर एंड आप उनको उस पर क्लियरली दिखा देते हो कि ये अच्छा है तुम्हारा काम, लेकिन ये काम मुझे अच्छा नहीं लगा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड उनका जो एनर्जी है शेयर योर वॉइस कम आउट ऑफ द केव. शेयर योर वॉइस से मुझे लगता है कि हो सकता है आप यू नो एट टाइम बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है, बट फायर एंड एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड हो जाती है. हो सकता है कि यू नो यू आर कॉन्फिडेंट, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी बात नहीं रख पाते हो दूसरों के सामने, तो वो उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पुश करते हैं कि अपनी आवाज़ उठाओ. और कहीं ना कहीं दे वॉन्ट कि आप दूसरों के कहने पे ना चलकर अपने आपको बाहर निकालो, एक्सप्रेस करो. और आई फील दैट कि जो अप्रिसिएशन आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले, बट वो चीज़ आपके एक्सप्रेशन से मिलेगी जो कि आप शायद इतना नहीं करते हो. एंड देर ऑलवेज लाइक यू नो पुशिंग यू आउट ऑफ द केव, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, तो वो हमेशा चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड कम आउट ऑफ द केव. दैट इज़ व्हाट दे वांट. ओके, नाउ लुकिंग एट कि सोशली आप लोगों का कैसा रहेगा केमिस्ट्री. सो फॉर यू हमारे पास है लॉयल हार्ट, एंड उनके लिए हमारे पास है बिल्डिंग ब्लॉक्स. सो आई सी दैट कि दोनों का टीम वर्क काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है व्हेन इट कम्स टू सोशल मैटर्स. और आई फील कि आप सोशली उनको हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो. एंड मुझे लगता है कि वैसे आपको हो सकता है यू नो गॉसिप करने में, और एंड आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे, गॉसिप करने में, गप्पे मारने में आपको बहुत मज़ा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते हो किसी और से, एंड यू वेरी क्लियर अबाउट दैट. और आपके लाइफ पार्टनर ऑन द अदर हैंड विद बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक मॉरली और एथिकली चलते हैं व्हेन इट कम्स टू सोशल कमिटमेंट्स एंड एवरीथिंग. मतलब उनके लिए वो चीज़ एक ड्यूटी है
जिसको निभाने में बहुत अच्छे हैं, बट वो उस चीज़ को एज अ ड्यूटी लेते हैं और एक कर्तव्य की तरह लेते हैं, जिसको अच्छे से निभाते भी हैं. यू ऑन द अदर हैंड आर मोर आप थोड़ा दिल से चलते हो हर किसी के साथ, और बहुत ज़्यादा आप अगर आपका किसी से मन मिल गया तो आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड रहते हो. वो हर किसी को साथ लेकर चलते हैं, योर लाइफ पार्टनर. बट आई फील दैट कि सोशली आई फील आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, क्योंकि जहाँ वो एक लॉजिकली एनालिटिकली चल रहे हैं, बिकॉज दे आर बिल्डिंग थिंग्स, यू आर पुटिंग मोर लव इनटू इट. कि ऑलमोस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ ईंट पत्थर से घर बनता है और प्यार नहीं, ईंट पत्थर से मकान बनता है और प्यार से घर बनता है. यस, सो ये एनर्जी कि वो मकान बना रहे हैं और आप उसमें प्यार भर के उसको घर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. हाउ स्वीट. नाउ लेट्स से कि आप लोगों का इमोशनल मैटर्स में क्या कंपैटिबिलिटी केमिस्ट्री रहेगा. सो योर एनर्जी इज हाई प्रीस्टेस एंड उनका है सन. माय गॉड, इट्स लाइक आप लोगों ने फ्लिप कर दिए रोल्स, कि जहां आपकी एनर्जी वाइब्रेंट थी इमोशनल मैटर्स में, मुझे लगता है आप एकदम शांत हो जाते हो और अंदर दबा लेते हो बातों को, वेयर एज वो एक्सप्रेस कर लेते हैं. ठीक है. सो इमोशनल मैटर्स में आई फील दैट कि आप थोड़ा ऑल्सो आई फील यू मोर, आप थोड़ा इंट्यूटिवली चलते हो, लेकिन आप बातें अपने अंदर छुपाते हो. आप अपने आप को ना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं शो करते हो. आपको डर लगता है कि मैं वल्नरेबल ना शो हो जाऊं. एंड ऑन द अदर हैंड आपके लाइफ पार्टनर वो पूरी तरह से वल्नरेबल अपने आप को शो कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशनल मैटर्स एक दूसरे के साथ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दूसरे लोग, बाहर के लोग, ये आप दोनों एक दूसरे के साथ हो. ऑल्दो येस, विद हाई प्रीस्टेस आई फील दैट कि आप को, क्योंकि वो शाय हैं, समवेयर आप इंट्यूटिवली पकड़ लेते हो कि उनको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, नहीं कर रही है, क्या चल रहा है. एंड मुझे लगता है कि वो इमोशनल मैटर्स में दे ऑलवेज ट्राई कि वो ब्राइट साइड देखें, ब्राइट साइड आपको दिखाएं और एक लाइट माहौल क्रिएट करें, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो इमोशनल मैटर्स में. तो वो सिचुएशन को थोड़ा लाइट हेडेड रखने की, थोड़ा हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं. वाओ, सो दैट इज़ योर इमोशनल केमिस्ट्री. वेरी नाइस. एंड नाउ लेट्स से कि आपको पब्लिक इमेज लोग कैसे देखते हैं आपको एज अ कपल. सो वी हैव फॉर यू सैटर्न, एंड आपके लाइफ पार्टनर के लिए वी हैव, अब आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस बट इट सेज रूट. सो दोनों की ही इमेज काफ़ी ओल्ड स्कूल है. आई फील कि पीपल सी यू एज दिस ओल्ड स्कूल स्टेबल सेटल्ड कपल, एंड सम कपल जो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, कमिटेड है. एंड आपको देखकर तो लोगों को लिटरली लाइक वेरी ओल्ड स्कूल वाइब आती है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने उसूलों के साथ और एक ड्यूटीफुल लाइफ पार्टनर हो, कि अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाते हो. अंदर आपके लाइफ पार्टनर की तरफ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आप वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की तरह हैं. ऑल्दो रूट एनर्जी से मुझे सब लगता है कि उनके बारे में थोड़ी मिस्ट्री रहती है, क्योंकि रूट इज़ ज़मीन के नीचे, तो लोगों को ज़्यादा उनका आइडिया नहीं है कि वो रूट कितनी गहराई तक जा रहा है या कितना एक्सपेंडेड है. बट क्योंकि उसका ऊपर का पेड़ इतना विशाल है, इतना बड़ा है, तो समवेयर पीपल अंदाज़ा लगा सकता है कि सॉलिड है. तो वन वर्ड काफ़ी सॉलिड लगते हो लोगों को आप दोनों की केमिस्ट्री, और काफ़ी आई फील ग्राउंडेड लगती है. इट्स नॉट लाइक कि लोगों को ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड फायरवर्क्स हैं, ये हैं वो हैं, बट लोगों को ये ज़रूर दिखता है कि नो मैटर व्हाट ये दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, जहाँ भी एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं. दैट इज़ what matters. Okay, now let's see final message for you. So we have healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. So
सो आई फील दैट कि आप और आपके लाइफ पार्टनर एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी लाते हो और लाओगे। आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो इन एवरी सिचुएशन, थ्रू एवरी सिचुएशन। तो अगर आप इमेजिन करें कि आप और आपके पार्टनर के आसपास एक लाइट है, हीलिंग लाइट है, आपको उसी वक्त फील हो जाएगा कि आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है और बेहतर हो रहा है। very very beautiful energy. So that was all for you, pile 4. I hope this reading helped you. Lots of love and light to you. Bye bye.